हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जो लोग डिग्री कॉलेज यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये जो टॉपिक चल रहा है GS का, जो 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वास्तव में ये जो 30 क्वेश्चन हैं ये निर्णायक होते हैं सफलता के लिए। और कहा जाए, चाहे ये हायर एजुकेशन से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आती हो या फिर लोक सेवा आयोग से GDC के, ये सभी के लिए बहुत बहुत लाभदायक क्वेश्चन होंगे। और कहा जाए, अगर इसी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लिए तो विश्वास मानिए कि 30 में 28 क्वेश्चन सही होंगे। और मेरा प्रयास यही रहेगा अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके बीच लाएं, जिससे कि आने वाली परीक्षा वहाँ पर आप GS बहुत बेस्ट करें। हाँ, रही बात सब्जेक्ट की, तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। हिस्ट्री यानी कि चाहे एंशियंट वाला असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हों और चाहे मिडवल और मॉडर्न, वो हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो सभी के लिए ये लाभदायक होगा वो जो हम क्लास लेंगे। और अभी तो हम लोग GS का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसके ज़रा आप लोग देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और करंट के भी हैं इसमें। ठीक है, जैसे दिया है कि 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ जयशंकर दिया है, अरविंद पनगड़िया दिया है, राजीव कुमार दिया है और ऋतिक रंजन पांडे दिया है। तो याद रखना कि इसमें ऋतिक रंजन जो पांडे हैं, इनको भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली महिला, देखो ध्यान देना इस जगह, पहली महिला अगर बात करते हैं कि पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है। अब ये पहली महिला उत्तराखंड की है। ठीक है, तो इस वजह से ये पूछा जा सकता है। यहाँ दिया है राधा रतौड़ी दिया है, बेबी नागरत्ना दिया है, इंदु मल्होत्रा दिया, लीला सेठ दिया है। तो आप लोग याद रखना कि राधा रतौड़ी जो है इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, राधा रतौड़ी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति अरुण बसाली को कहाँ का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है और किस उच्च न्यायालय का है। तो यहाँ दिया केरल है, बॉम्बे है, गुजरात है, इलाहाबाद। तो याद रखना मित्रों, ये इलाहाबाद के अभी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये स्टेट का एग्जाम होगा तो पूछा जा सकता है। अगला दिया है कि विनय टोसे को 30 नवंबर 2025 को एक प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? PNB का, SBI का, केनरा का या BOB का। तो SBI का किया गया। किसको मित्रों किया गया है? तो SBI का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 6 दिसंबर 2023 को बीजेपी के कितने सांसदों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि 6 दिसंबर 2023 को 5 है, 7 है, 10 है, 15। तो 10 लोगों ने दिया इस्तीफा। कितने लोगों ने? तो 10 लोगों ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दिग्गज क्रिकेटर को पुरुषों के क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? विवियन रिचर्ड्स को, मुथैया मुरलीधरन को, सचिन तेंदुलकर को, ब्राउन लारा को। तो सचिन को किया गया। किसको? तो याद रखना, सचिन को किया गया। ठीक है, क्रिकेट का भगवान कहा था इनको, कहा था किसने? लता मंगेशकर ने। अगला देखिए कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुलमित कीजिए और सही कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो सूची फर्स्ट में क्या दिया है और सेकंड में क्या दिया है। देखो, समता का अधिकार 14 से 18 होता है, बिल्कुल सही है। वाक स्वतंत्रता का ये 25 नहीं होगा, यहाँ 19 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 19 होगा। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किससे होगा? धर्म की,
जब धर्म के अनुसार पूछा जाए तो 25 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 25 लगाएंगे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 32 लगाएंगे। तो यहाँ पर 13 की जगह 19 होगा। ये 13 गलत है, ठीक है, 13 की जगह 19 होगा। ये आंसर आप लोग सही कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, है ना, क्या है, निहित किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में, नवीं अनुसूची में। तो याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और ये कहाँ से लिए गए थे? ये आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए थे? तो आयरलैंड, ठीक। तो ये आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए, दिया है कि पंचायती राज मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, रोजगार सृजन को बढ़ाना है, जनता को राजनीतिक के रूप में जागरूक बनाना है, जनता को विकास मूलक प्रशासन भागीदारी के योग बनाना है, ठीक है। तो जनता को राजनीतिक रूप से, है ना, जागरूक बनाना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? इकोटोन, सक्सेशन, सक्सेशन, क्लाइमेक्स, सिरल। तो इकोटोन याद रखना, क्या? इकोटोन को, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित निम्नांकित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान। तो बांग्लादेश, देखो किसमें मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। तो इंडोनेशिया होगा, क्या होगा? देखो इसमें कौन कौन, नंबर 1 पर इंडोनेशिया है, नंबर 2 पर पाकिस्तान है, नंबर 3 पर बांग्लादेश है, और नंबर 4 पर ईरान है। ये आपका क्रम है, ठीक है। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री है। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, फिर बांग्लादेश हो जाएगा, तब ईरान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग के बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है तबाही मचा रख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? वर्षा के स्वरूप में, अनाज उत्पादन में, या मानवीय स्वास्थ्य क्षेत्र में, या उपयुक्त में से तीनों। तो ये तीनों हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दिया है हैम्बर्ग एल्वी नदी, बेलग्रेड सीन नदी, क्यू डान नदी, लाहौर सतलज नदी। तो कौन सही सुमेलित है? तो हैम्बर वाला, तो एल्ब नदी, एल्वी नदी है ये, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कहा जाए इसको भी, यानी कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब इसको देखो, मिलाना है। जैसे दिया है बेअंत सयोधर, पिरम दिया है, द्वारका दिया, दीव दिया, इधर कठियावाड़ तट दिया, अरब सागर, कच्छ दिया है, खंबात की खाड़ी दिया है। तो देखो बेअंत अगर सयोधर दिया है तो ये कच्छ की खाड़ी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कच्छ की खाड़ी आ जाएगी। फिर इसके बाद पिरम दिया है तो प्रम ये क्या हो जाएगा? खंबात की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यानी कि द्वारका दिया है तो द्वारका में, अगर द्वारका दिया है तो अरब सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। अब दीव दिया है तो दीव कठियावाड़ हो जाएगा। यानी कि बेअंत सयोधर किस में आ जाएगा? कच्छ की खाड़ी आ जाएगा। पिरम किस में? खंबात की खाड़ी आ जाएगा। द्वारका कठियावाड़ आ जाएगा। द्वारका
इसमें आ जाएगा अरब सागर में और दू आ जाएगा कठियावाड़ में। ये आंसर आपका सही कौन होगा? तो ये वाला आंसर सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बहुत अच्छा दिया है। अर्ध शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली दिया है। वर्षा भर अर्ध यानी सूडान दिया है। अर्ध ग्रीष्म ऋतु शुष्क शीत ईरान दिया है। वर्षा भर शुष्क तो चिली दिया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इटली हो जाएगा मित्रों। कौन सा होगा? तो इटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश जन स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करता है? किसकी? संयुक्त रिपोर्ट संघ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम कौन जन स्वास्थ्य कम खर्च करता है? तो चीन, नेपाल, भारत, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जन स्वास्थ्य सबसे कम खर्च करने वाला बांग्लादेश है। ठीक है, अगला देखिए कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो रामागुडम उर्वरक बिल्कुल सही है। चिंतरंजन लोकोमोटिव है ना, मेटू तो ये भी सही है। कोरबा एल्युमिनियम ये भी सही। पिपरी कीटनाशक नहीं है, ऑटोमोबाइल है। क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल से हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अगला देखिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड सहायक नदी दिया है। देखो गंगा की कौन सी नदी है? गंगा की कौन हो जाएगी? सोन हो जाएगी। तो देखो एक का चार यहां दिया, एक का चार यहां दिया है। अब मित्रों इसी में खेल है। गोदावरी की कौन हो जाएगी? मजरा हो जाएगी। तो तीन हो गया, यानी कि बी का तीसरा। तो देखो यही से निकल आया क्वेश्चन। ये वाला गलत हो गया, ये निकल। अब सी का यानी कृष्णा दिया है, तो सी का वन हो जाएगा। तो कृष्णा कौन हो जाएगा? भीमा हो जाएगा। यमुना कौन हो जाएगी? केन हो जाएगी। तो मित्रों मिलाने का एक तरीका है। दो क्वेश्चन अगर मिल जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन लगभग निकल आता सही है। ठीक है, तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही का उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश दिया, नागालैंड दिया, मिजोरम दिया, सिक्किम दिया। तो याद रखना कि ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, फिर इसके बाद नागालैंड हो जाएगा, फिर इसके बाद मिजोरम हो जाएगा, फिर इसके बाद सिक्किम। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, यानी कि राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार ये क्रम सही हो जाएगा। तो ए यानी कि एक हो गया, फिर तीन हो गया, फिर दो हो गया, फिर चार हो गया। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि भारत के कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। कौन सा? विशाखापत्तनम, काकीनाडा, पारादीप या चेन्नई के समीप। तो चेन्नई के समीप ये विकसित हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, दिया है जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो एमपी में जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? तो एमपी में है। ठीक है, एमपी शहडोल के पास। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? अभयारण्य होना चाहिए। अभयारण्य कौन सा है? तो उसमें कॉर्बेट दिया, सुंदरवन दिया, नंदन कानन दिया, नागा अर्जुन। तो नागा अर्जुन हो जाए। कौन सा हो जाएगा? और ये नागा अर्जुन हो जाए, सबसे ज्यादा चीता। अगला दिया है कि 21 वर्ष चल रहे गहरे युद्ध को समाप्त करने के लिए जिस देश ने एक ऐतिहासिक समझौता विद्रोहियों से किया वह देश कौन सा है? यानी कि थोड़े बहुत दिन नहीं, 21 वर्ष तक। जैसे कि रूस और केनिया का युद्ध चल रहा है अभी वर्तमान में, आगे चल के समझौता तो निश्चित है।
उसी तरीके से 21 वर्ष तक और चलाते युद्ध बाद में समझौता हुआ। कौन सा देश है? अंगोला है, सूडान है, तंजानिया है, जाम्बिया है। तो मित्रों याद रखना ये सूडान था, 21 वर्ष तक चला और बाद में ये समझौता हुआ। ठीक है। और लंबे समय तक युद्ध चलना विनाशकारी की देन होती है। क्वात निम्नलिखित देशों में किस देश का सिक्का है? इजराइल का है, ब्रिटेन का है, थाईलैंड का है, म्यांमार का। तो क्वात जो कहाँ का है? तो याद रखना ये म्यांमार का है ना। आंग सान सूकी है वहीं की। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको देखिए। उभरते नेतृत्व के लिए कौन किसको माना जाता है? तो बेंजामिन एबेडियानो को। ठीक, यानी कि ए का 4 यहीं से निकल आया। सरकारी सेवा के लिए किसको माना गया है? तो ए का 3 को, हेनरी यूरेन को। और इसके बाद पत्रकारिता के लिए किसे माना गया है? तो अब्दुल्ला अबू सईद को। और इस शांत और अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए किसे? तो इसके बाद कौन बचा? तो ये एल रामदास, ये हो गया आपका। ठीक है, एल दास रामदास को ये मिला, ये नहीं, ये आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दिया है किसके द्वारा लिखित कविता संग्रह का शीर्षक है एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान। यानी कि एक टुकड़ा ये काय का है? धरती का है ना। और एक टुकड़ा काय की है? आकाश। ठीक, एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आकाश। ऐसे ये पंक्ति किसने लिखी है? सुमित्रानंदन ने, या जयशंकर ने, या अयोध्या सिंह ने, या विश्वनाथ प्रताप सिंह ने? तो ये किसने लिखा था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये कौन रहे हैं? ये भारत के पीएम रहे थे। ठीक है, भारत के पीएम रहे, इन्होंने ये लिखा था। ठीक है, अगला देखिए भाई, भारत में मुद्रास्फीति का माप होती है किससे? औद्योगिक कर्मकारों हेतु उपभोक्ताओं की कीमत सूचकांक द्वारा, कृषि कर्मकारों उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा, या फुटकर कीमत सूचकांक द्वारा, या थोक कीमत सूचकांक। जहां थोक शब्द आ जाए तो इसी के द्वारा होगा। ठीक है, अगला देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पीसेस में ये कम से कम 5-6 बार पूछा गया है। समीक्षा अधिकारी में भी आया, लोअर पीसेस में भी आया था। अब देखिए इसको, लखनऊ योजना का संबंध किससे है? विद्युत विकास के लिए, आवास के लिए, सड़क के लिए, या स्वास्थ्य के लिए? तो ये सड़क के लिए थे, सड़क के विकास के लिए। अगर सड़क का विकास अच्छा होगा तो राजमार्ग जब अच्छा होगा तो अच्छा आयात निर्यात भी होगा, तो अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक समृद्धि की लक्ष्य दर रखी गई है? 7, 8, 9, 10। तो 10% रखी गई। कितनी रखी गई है? 10% रखी गई। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, ये देखो आपके बीच, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो 5वीं है, 6वीं है, 4थी है, 7वीं है? तो याद रखना कि 5वीं में रखा गया था ये गरीबी हटाओ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ये आपके रहे क्वेश्चन 30। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन बराबर मिलते रहेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षा, चाहे वो हायर एजुकेशन वाली डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लोक सेवा वाली हो, आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आप लोगों को इतनी अच्छी वीडियो ला रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट हम लोग को जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में पुनः फिर।